हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। और आज हम लोग चैप्टर की जो रीडिंग है वो फिनिश कर देंगे। तो जो लास्ट टॉपिक है आज हमारे पास वो है, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? क्या जो क्रिस्टल्स होते हैं सॉल्ट के वो सच में ड्राई होते हैं? ये एक्चुअली टॉपिक कहाँ से राइज हुआ, जब हमने कल बात की थी कि वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के जब अटैच हैं तो ये एक्चुअली 10 मॉलिक्यूल्स का क्या सिग्निफाई है। तो उसी चीज को लेके यहाँ पे टॉपिक बना है कि अगर सॉल्ट के अंदर मॉइस्चर या वाटर प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वाटर के, तो फिर भी वो क्यों ड्राई अपीयर होते हैं, ये क्या वजह है, या वो सच में ड्राई होते हैं? तो वो चीज के बारे में हमें बताया जा रहा है। तो सबसे पहले एक्टिविटी है हमारे पास 2.15। इस एक्टिविटी में क्या है, फर्स्ट पॉइंट में कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स हमने एक बॉइलिंग ट्यूब जो ड्राई होनी चाहिए उसमें लेने हैं, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स। उसके बाद इसका कहते हैं कलर नोट करो। जो कलर होगा कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स का वो ब्लू कलर होगा। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर भी आपको पता है ब्लू होता है, तो जो क्रिस्टल्स है उसका कलर भी ब्लू होगा। उसके बाद कहता है आप इसको हीट करो। जब आप हीट करोगे तो आप देखोगे जो कलर है वो चेंज हो गया। वो हीट करने पर ब्लू से क्या बन गया, व्हाइट बन गया। तो ब्लू से जो कलर है वो व्हाइट में कन्वर्ट हो गया है। और आप साथ में क्या देखोगे, जो ड्रॉपलेट्स हैं वाटर की, पानी की जो बूंदे हैं वो भी ट्यूब पर अपीयर हो जाएंगी। वाटर के ड्रॉपलेट्स अपीयर हो जाएंगे टेस्ट ट्यूब पे, जिसपे बॉइलिंग ट्यूब पे वी कैन से, बॉइलिंग ट्यूब जिसमें हमने इसको रख के हीट किया था, तो उस पे पानी की बूंदे आ जाएंगी। तो ये पानी की बूंदे कहाँ से आ गई, क्योंकि हमने तो जो बॉइलिंग ट्यूब थी वो भी ड्राई लिया था और सॉल्ट कॉपर सल्फेट था। तो उसकी वजह यह है कि कॉपर सल्फेट के पास 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे ऑलरेडी, जिसकी वजह से ड्रॉपलेट्स वो आई हैं वेपराइज होके। और जो कलर था ब्लू वो भी इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से प्रेजेंट था। जैसे ही हीट किया ये वाटर मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो गए और कॉपर सल्फेट जो है वो व्हाइट कलर का बन गया। तो इसका मतलब है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंपाउंड को कलर देने का काम करते हैं कुछ स्पेसिफिक केसेस के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि हर सॉल्ट में जो मतलब आप बात कर रहे थे कल भी और आज भी, उसमें कुछ ना कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो अब ये डेफिनेशन आई है कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, एक्चुअली इनकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये पानी के मॉलिक्यूल्स का एक फिक्स नंबर है, प्रेजेंट इन, जो कि मौजूद होगा फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट, वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट के अंदर। आपको पता है सॉलिड सॉल्ट जो है वो एक आयनिक कंपाउंड होता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। तो आयनिक कंपाउंड का जो मतलब हमारे पास फॉर्मूला बनता है उसे वी कॉल, नॉट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं कहते, उसे फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। तो एक फॉर्मूला यूनिट में जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम लोग कहते हैं। पानी के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये एक फिक्स नंबरिंग है। ओके, ये जो आपके बुक में जो मतलब अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली मैंने एक टेबल तैयार किया है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 डॉट 10H2O, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं यहाँ पर, 10 है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4 डॉट 5H2O, और इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5 है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसे जिप्सम कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ने भी वाले हैं, CaSO4 जो कैल्शियम सल्फेट है, डाई मतलब दो, और हाइड्रेट मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो ये आपके पास दो क्रिस्टल हो गए वाटर के प्रेजेंट। देन इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4, हेमी हाफ, और हाइड्रेट वाटर तो H2O।
और डॉट का मतलब इनके साथ अटैच है, मतलब आपने डॉट ही लगाना है, रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हो गए, आधा, यानी कि 1/2। तो ये आपके पास नेम और फॉर्मूले और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया कुछ सॉल्ट का, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो आपको ये याद रखने हैं अच्छे तरीके से। ओके, नेक्स्ट करते हैं अब अपन आगे। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कहते हैं जब आप जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करोगे, जिप्सम का फॉर्मूला अभी हमने देखा CaSO4 डॉट 2H2O, ये जिप्सम है, या कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको पुरानी ये स्लाइड दिखाता हूँ। देखिए ये वाला कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम CaSO4 डॉट 2H2O। तो ये अपन ने हीट किया है 373 केल्विन पे। तो 373 केल्विन पे इसको मैंने हीट किया। इसे हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए 100 डिग्री कर देते हैं। तो इट विल लूज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये पानी का मॉलिक्यूल लूज कर देंगे और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे वी कॉल पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और साथ में 1.5 मोलिक्यूल वाटर जो है वो रिलीज हो रहा है। अब ये 1.5 कैसे आया वो कहानी आगे आपको पता लगेगी। फिलहाल के लिए दिस इज द रिएक्शन। ये जिप्सम है, 373 केल्विन पे इसको हीट करो तो जो वाटर मॉलिक्यूल 2 थे उसमें से हाफ रह जाएगा और इसे वी कॉल प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर पीओपी कहेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? दिस इज अ व्हाइट पाउडर, एक व्हाइट कलर का पाउडर है। ऑन मिक्सिंग विद वाटर, अगर इसको पानी से मिक्स कर दोगे, इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन, तो ये दोबारा जिप्सम में बदल जाएगा, गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास, और वो एक हार्ड सख्त सॉलिड मास बन जाता है। तो मतलब क्या करना है, मेरे पास पीओपी है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये पीओपी है। इसके अंदर मैंने वाटर ऐड करना है, 1.5 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये जिप्सम बदल जाएगा, जिप्सम में CaSO4 डॉट 1.5 और हाफ कितने हो गए, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इसे वी कॉल जिप्सम। तो जिप्सम से पीओपी, पीओपी से जिप्सम बना सकते हैं, ये हम लोग एक तरह से कह सकते हैं अपन। तो इस तरीके से ये आ गया आपके पास कि कैसे पीओपी से आप जिप्सम बना सकते हो। और प्रीवियस वाला जो था वो क्या था कि जिप्सम से पीओपी कैसे अपन बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, half molecule is shown to be attached as water of crystallization। पीओपी के फॉर्मूला में आप देख रहे हो कि वाटर का हाफ मॉलिक्यूल आया, तो कहते हाफ मॉलिक्यूल कैसे मिल सकता है? पानी की अगर एक ड्रॉप है उसे आप काट के हाफ तो बना ही नहीं सकते हो, तो फिर ये फॉर्मूला में हाफ कैसे आ रहा है? तो उसका आंसर क्या है, दिस इज वाज द क्वेश्चन, कि एक्चुअली में प्रैक्टिकल लेवल में क्या होता है, 2 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ CaSO4, कैल्शियम सल्फेट के 2 फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं, या सिंपली समझ लो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये दोनों पानी का एक मॉलिक्यूल शेयर कर रहे होते हैं। तो फिर एक कैल्शियम सल्फेट के हिस्से कितना वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हुआ, आधा। तो आधा इसके हिस्से आ गया और आधा इसके हिस्से आ गया। मतलब प्रैक्टिकल लेवल में ये चीज है, लेकिन थियोरेटिकल लेवल पे अपन इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से कर देते हैं। तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की वजह क्या है कि कैल्शियम सल्फेट के 2 फॉर्मूला यूनिट्स एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है पीओपी के यूज। डॉक्टर्स यूज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन इन द राइट पोजीशन। जो हड्डी टूट जाती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए राइट पोजीशन पे प्लास्टर का यूज करते हैं, एज अ प्लास्टर यूज करते हैं पीओपी को। आपने देखा भी होगा जब किसी का कोई फ्रैक्चर वगैरह होता है तो एक सॉलिड चीज जो है वो उनको लपेटी होती है, वो उसमें पीओपी ही होता है। यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने के लिए, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, सजावट के सामान के लिए, एंड मेकिंग सरफेसेस स्मूथ, और सरफेसेस को स्मूथ यानी कि पतला बिल्कुल करने के लिए हम लोग पीओपी को यूज करते हैं।
बड़े आसान यूज है, तो अच्छे से आपको याद करने हैं। क्वेश्चंस आ गए हमारे पास। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2 का कॉमन नेम क्या है? दिस इज योर ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर है, इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम इज ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद इसका मैं यहीं पे आपको लिखवाता हूँ केमिकल नेम, याद भी हो सकता है आप लोगों को, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो अगर कॉमन नेम पूछे तो ब्लीचिंग पाउडर, और अगर केमिकल नेम पूछे या IUPAC नेम पूछे तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन डन हुआ। ओके, नेक्स्ट वन, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन एल्स ब्लीचिंग पाउडर। क्या चीज है जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 बनाएगा? जिनको रिएक्शन याद है, पढ़ा है, उनको पता है कि जब ड्राई स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर H2O बनाता है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आएगा, ड्राई स्लेक्ड लाइम। तो ये आंसर है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कौन सा सोडियम कंपाउंड यूज करते हैं? वॉशिंग सोडा भी लिख सकते हैं या सोडियम कार्बोनेट भी लिख सकते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट, एक्चुअली में तो देखा जाए तो प्योरीफाई में डेका हाइड्रेट, यहाँ पे बिल्कुल सही तो ये बनेगा डेका हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। तो इसको यूज करते हैं हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। आपकी बुक में ये दिया हुआ है परमानेंट हार्डनेस दूर करनी है, तो इसका मतलब हार्ड वाटर को सॉफ्ट करना है। तो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, what will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate is heated? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट NaHCO3 को अगर कहता है अपन हीट करेंगे तो क्या होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो हो जाएगी एंड सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट breaks up into 3 compounds, और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट 3 कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाएगा। फर्स्ट इज Na2CO3, जिसको अपन सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। अब डेकाहाइड्रेट नहीं लिखना क्योंकि 10H2O नहीं लिख रहे इसके साथ। दूसरी चीज बनती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरी चीज बनती है H2O जिसे वी कॉल वाटर। तो रिएक्शन भी बोलिए, इन्होंने लिख के दिखा दी इक्वेशन। तो NaHCO3 Na2CO3 लिख देंगे प्लस H2O वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए आगे 2 पुट कर दो NaHCO3 के आगे। तो ये हो गया कि क्या होता है, और ये हो गई इक्वेशन, और आपका 4th क्वेश्चन भी डन हो गया। फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन है, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो पीओपी और वाटर के बीच की इक्वेशन, रिएक्शन की इक्वेशन लिखनी है। आज ही डिस्कस की है। पीओपी का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 डॉट हाफ H2O, वाटर कितना ऐड करेंगे 1.5 मॉलिक्यूल्स। तो रिएक्शन होगी कैल्शियम सल्फेट वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स 2H2O। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जिप्सम। लिख भी दोगे आप कि व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस mix with water then gypsum a hard solid mass will be formed।
ये लो जी, ये आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो चैप्टर की रीडिंग हमारी कंप्लीट हुई। व्हाट यू हैव लर्न करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। और आई होप कि आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा। काइंडली गो थ्रू जरूर होते रहे डेली बेसिस पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।